अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान की आवाज़ के साथ मैं आपका अपना खालिद सिंधु। आज इत्तेफाक से मेरा कुछ दोस्तों के साथ ननकाना, जड़ावाला, सत्याना और आगे एक कस्बा था झोंक देता, वहाँ पे जाने का इत्तेफाक हुआ। और एक हल्का इसमें जिसमें से अली गौहर बलोच साहब का हल्का था जहाँ से वो जीते हैं, एक हल्का वो लगता था और दूसरा नवाब शेर वसेर वाला हल्का लगता था। तो इत्तेफाक से ही हमारा कोई शेड्यूल प्लान नहीं था, बस किसी काम की वजह से गए और फिर वहाँ लोगों से मुलाकातें हुई और ख़ास तौर पे हमने वहाँ जो मज़दूर तबका था उनसे पूछा कि आपने इन इंतखाबात में वोट किसको दिया है। तो एक बड़ी जुर्रतमंदी भी बड़ी और बड़ा खुल के इजहार किया। जो खेत में काम करने वाले दिहाड़ीदार थे, जो तनूर पे रोटी लगाने वाले हैं, जो आगे रोटी सर्व करने वाले हैं, जो चाय बनाने वाले हैं, ख़ास तौर पे हमने इन लोगों से पूछा कि भाई आप लोगों ने वोट किसको दिया। हमारा पूछने का मकसद ये था कि ये देहाती एरिया है, यहाँ पे बरादरियों का, बड़े लोगों का इन्फ्लुएंस छोटे लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने इसीलिए उनसे पूछा कि भाई आप लोगों ने वोट किसको दिया। तो आप यकीन करें कि 90% लोगों ने ये कहा कि हमने वोट इमरान खान को दिया। देखिए जी, इमरान खान के साथ बड़ी ज्यादती की है, इमरान खान के साथ बड़ी इन्होंने पीडीएम ने मिल के बड़ी ज्यादती की, उसको हुकूमत से निकाला, फिर अब भी उसके साथ बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। तो हमने तो वोट जी इमरान खान को दिया। ये हमारे लिए बड़ी हैरत की बात थी कि इन जैसे एरियाज के अंदर जहाँ टीवी नहीं है, जहाँ केबल नहीं है, जहाँ पे पसमानदे एरिया हैं, वहाँ पे इतना शऊर नहीं है, लोगों को तालीम इतनी नहीं है, आम मजदूर टाइप लोग हैं और वो भी कह रहे हैं कि जी हमने वोट इमरान खान को दिया, और वो भी ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान के साथ धांधली हुई है। तो ये आज हमें सुन के बड़ा एक खुशी भी हुई, हैरत भी हुई कि जो हमारे मुल्क का एक आम मजदूर क्लास का, मेहनत कश तबका है, वो भी अपनी राय का खुल के इजहार करता है कि मैंने वोट किसको दिया है और मुल्क के अंदर ज्यादती किसके साथ हो रही है और ज्यादती कौन कर रहा है। तो ये तो एक एंगल हो गया पब्लिक का। और दूसरा ये था कि हुकूमत ने जहाँ देखें कि इस मुल्क के अंदर ख्वाजा साद रफीक साहब हार गए, खुरम दस्तगीर साहब हार गए, राना सनाउल्लाह खान साहब हार गए, राना तनवीर एक सीट पे हार गए, हाजी अकरम अंसारी फैसलाबाद से एक सीट हार गए। तो जहाँ इतने इतने बड़े लोग हार गए और जब इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था तो उसमें जो ख्वाजा आसफ थे वो भी इब्तदाई तौर पे अच्छी खासी एक लीड से हार रहे थे, जो टीवी चैनल्स दिखा रहे थे। तो जब ख्वाजा आसफ साहब जीते और फिर उसी तरह से जिन लोगों के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये हारे हैं, और जब वो जीते तो लोगों ने एक जनरल तासर बन गया कि इलेक्शन के अंदर धांधली हो रही है। हालांकि जब रिजल्ट ख्वाजा साद रफीक का अनाउंस हो रहा था कि जी वो हार गए हैं, रोहेल असगर लाहौर से हार गए हैं, इसी तरह से राना सनाउल्लाह साहब हार गए हैं, तो लोग ये कह रहे थे कि जी इलेक्शन जो है ना
पाकिस्तान के अंदर बहुत फेयर हुआ है और सारी जमातें और टीवी पे बैठे हुए तमाम एंकर्स भी यही कह रहे थे कि जी बड़ा फेयर इलेक्शन हो रहा है जी, और बड़ा इलेक्शन फेयर हुआ है, देखें ये भी हार गए, वो भी हार गए, वो भी हार गए, वो भी हार गए। तो जैसे ही फिर रात के 3 बजे के बाद ये रिजल्ट अनाउंस हुआ कि जी अलीम खान साहब जीत गए, ख्वाजा आसफ साहब जीत गए, ओन चौधरी साहब जीत गए, और फिर एक ये भी तासर शुरू में दिया गया कि मियां नवाज शरीफ साहब भी हार रहे हैं और लीड के साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद जीत रही हैं। तो लोगों के एक जहन के अंदर ये चीज बैठ गई कि मियां नवाज शरीफ साहब भी हार रहे हैं, अलीम खान साहब भी हार रहे हैं, और इसी तरह से पिंडी से हनीफ अब्बासी साहब हार रहे हैं। जब इस तरह का तासर लोगों को इब्तदाई तौर पे मिला कि ये सारी सीटें भी हारी जा रही हैं, तो जब रात के 3 बजे ये सीटें जीतती हुई नजर आई तो फिर लोगों ने यकलख्त कहना शुरू कर दिया कि देखें जी धांधली हो रही है, ये जी धांधली करके मियां नवाज शरीफ को जिताया गया है, धांधली करके ख्वाजा आसफ को जिताया गया है, धांधली करके हनीफ अब्बासी को जिताया गया है, धांधली करके अलीम खान को जिताया गया है, धांधली करके ओन चौधरी को जिताया जा रहा है। फिर इस तासर ने पूरे इलेक्शन को अपनी लपेट में ले लिया और फिर पीटीआई को ये कहने का मौका मिल गया कि जी ये देखें जी इन्होंने रिजल्ट तब्दील किए हैं, इन्होंने इलेक्शन चोरी किया है, इन्होंने इलेक्शन रीग किया है। अगर ये 3-4 सीटें जिस तरह से एक तासर था कि ये सीटें जो है ना यहाँ से मुस्लिम लीग नून हार रही है, अगर ये 3-4 सीटें जो आईपीपी की एक सीट थी, एक दूसरी ओन चौधरी की सीट थी, अगर ये सीट मेरा ख्याल है कि अगर इसका रिजल्ट मुख्तलफ होता तो मेरा ख्याल है कि आज इलेक्शन के ऊपर जो धांधली का एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है शायद वो ना लगता। तो अब ये अल्लाह बेहतर जानता है, हमारा इलेक्शन कमीशन जानता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जानते हैं, आरओ जानते हैं कि ये रिजल्ट जो इन्होंने अनाउंस किया, हम तो पाकिस्तानी हैं, हम तो अदारों ने जो रिजल्ट अनाउंस कर दिया हम तो उनको समझते हैं कि यही ठीक है और यही सच है। लेकिन अगर कल को इंक्वायरी के अंदर जाके अगर यही रिजल्ट अगर उलट गया तो फिर बड़ी बदनामी है, और उससे ये होगा कि फिर पूरे जो 2024 का इलेक्शन है ये पूरे के पूरा उसके ऊपर सवालिया निशान लग जाएगा, क्योंकि आम पब्लिक का तासर भी यही है कि हमने वोट इमरान खान को दिया है, और अगर इन सीटों के ऊपर अगर बाद में रिजल्ट तब्दील हो गया तो फिर पूरा का पूरा इलेक्शन जो है 2024 का इसके ऊपर सवालिया निशान लग जाएगा कि ये पूरा रिग हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकली तौर पे मुस्लिम लीग नून से शायद गलती हुई है, और बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि असल हकीकत क्या है। लेकिन खूब पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने आज़ादाना तौर पे घरों से निकले और जाके वोट कास्ट किया। अस्सलाम वालेकुम।